स्वागत है आपका अरहान क्लासेस में। बच्चों यूपी बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए हम चला रहे हैं कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक सीरीज जो आपके एग्जाम में लाभदायक होगी। बच्चों, हमारी सीरीज का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको वीडियो को पूरी तरह देखना है और उस पर लाइक और कमेंट भी करना है। कोई कमी अगर आपको दिखती है तो कमेंट्स में हमें बताएं। आइए शुरू करते हैं अपना सवाल बच्चों आपको दिया है कि 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। बच्चों, यहाँ एक चीज आई है कि उन्नयन कोण क्या है। तो उन्नयन कोण वह कोण होता है जैसे कोई प्रेक्षक नीचे जमीन पे खड़ा है और किसी ऊपरी बिल्डिंग या मीनार को देखता है, तो मीनार के सिरे और नीचे जो प्रेक्षक खड़ा है उसकी आंख के बीच जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। यानी नीचे से ऊपर को देखने पर जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है। अवनमन कोण होता है ऊपर से नीचे को देखने पर। हमें दिया है कि 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पर, तो खंबा इमेजिन कर लेंगे। हमने एक लाइन खींच ली, इसे हम अपना खंबा मान लेंगे। इसकी जो ऊंचाई है बच्चों वो दी है 6 मीटर। अब इसमें इन्होंने बोला है 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर है, क्योंकि अगर इंसान ऐसे खड़ा होता है सीधे तो उसकी जो परछाई होती है, जो छाया होती है वो जमीन पे पड़ती है। तो ये हमारा खंबा है और इसकी जो परछाई है बच्चों वो जमीन पे यहाँ पड़ती है। तो इसका इन्होंने जो लंबाई दी है, सवाल में जो लंबाई दी है वो 2√3 मीटर है। अब पूछा है कि तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी यहां से यहां के बीच जो कोण बनेगा ये वाला, ये कोण क्या होगा, ये कोण पूछा है। आइए निकालते हैं। माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, यानी हमने इस कोण को थीटा मान लिया। अब बच्चों आप एक बात ध्यान से देख रहे होंगे कि लंब यानी ऊंचाई मीनार की दी है 6 मीटर, परछाई यानी आधार है 2√3 मीटर। तो जब हमें लंब और आधार पता हो तो हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें tan का यूज करना होता है। तो यहां लेंगे हम tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी हमारा यहाँ लंब जो है 6 मीटर है और आधार हमारा यहाँ 2√3 मीटर है। चाहो तो आप यहाँ बिंदुओं को ए, बी और सी से डिनोट कर सकते हो। तो tan थीटा बराबर हुआ हमारा, लंब हो गया 6 मीटर और आधार हो गया 2√3 मीटर। 2 से काट दिया, 2 तिया 6 3 बार। tan थीटा बराबर हो गया हमारा 3/√3 मीटर। चाहो तो आप इसे √3 को सीधे 3 को √3 से काट सकते हो, और या फिर आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके इसे और सॉल्व कर सकते हो। तो tan थीटा बराबर हुआ हमारा, ये हो गया 3√3 और √3 की √3 में गुणा करते हैं तो हो गया 3 और 3 से 3 कट गया। तब हमारा अब आगे क्या आता है, tan थीटा बराबर आता है हमारा √3। अब √3 का आप जानते हो बच्चों कि tan 60 यानी tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 60 और यहां बच्चों थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, यानी लिखो, यानी सूर्य का जो उन्नयन कोण है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा।
थीटा बराबर 60 यानी सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। बच्चों आपका अगला सवाल है अब आपके सामने, यदि समतल मैदान पर एक छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यहां भी हमें सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। एक समतल मैदान दिया है बच्चों आपको, एक छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। अब बच्चों कोई चीज समतल मैदान पे खड़ी है, यहां कल्पना कर लो कि यहां कुछ भी खड़ा है या आप खड़े हैं, ठीक है। अब कहा कि आपकी जो परछाई है, छाया की जो परछाई है ये वाली, ये जो परछाई है ये उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, यानी इसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। तो यहां इसे मान लेंगे हम x, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा √3 गुनी यानी √3x। अब ये कह रहे हैं कि उन्नयन कोण बताइए, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो यहां क्या करेंगे बच्चों, मान लेंगे माना समतल मैदान पर छाया की ऊंचाई बराबर x है, तब तो क्या होगा, तब छाया की लंबाई, अभी कह रहे हैं कि √3 गुनी है तो ये हो जाएगा √3x। अब यहां भी आप देख रहे हैं बच्चों कि यहां लंब और आधार दो चीज दी है, तो लंब और आधार हमें ज्ञात करना है। हम यहां क्या करेंगे बच्चों, इस कोण को भी थीटा मान लेंगे, क्योंकि हमें जो है उन्नयन कोण निकालना है। माना उन्नयन कोण बराबर थीटा, यहां आपको लंब और आधार की स्थिति मिल रही है, तो सीधा से हमारा है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, लंब की जगह हो गया बच्चों हमारा x, आधार यानी परछाई ये हो गया √3x, x से x कटा एक बार, हो गया हमारा आगे tan थीटा बराबर 1 बटे √3। अब आपको एक बात यहां ध्यान आ रही होगी बच्चों कि tan 30 या tan 30 का जो मान होता है वो 1 बटे √3 होता है, तो tan थीटा बराबर tan 60। अब यहां दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आ जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री, और यही हमारा सूर्य का उन्नयन कोण है। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा। बच्चों आपको अगला सवाल आपके सामने है, मैदान में जो है, मैदान में एक खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहां बच्चों उन्नयन कोण हो या अवनमन कोण हो, तरीका वही होता है। अब मान लेंगे, कल्पना कर लेंगे यहां कि एक मीनार जो है खड़ी है और यहां आपके सामने कोई कार खड़ी है, ठीक है, यहां कोई कार खड़ी है। अब इस मीनार की ऊंचाई बच्चों दी है इन्होंने 75 मीटर, 75 मीटर, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि मीनार से अवनमन कोण, यानी मान लीजिए आप यहां बैठे हैं, ठीक है, आप यहां बैठे हैं और आप यहां से
इस कार को देख रहे हैं, तो आपकी आंख के बीच में और यहां जो कोण बनता है उस कोण को हमें निकालना है। तो अवनमन कोण की पोजीशन में बच्चों हम क्या करते हैं कि एक काल्पनिक लाइन डालते हैं ऊपर, या आप इसे सीधे से खींच लीजिए। तो यहां जो कोण बनता है बच्चों, वो कोण यहां होता है, वो इस पोजीशन में होता है। ये जो कोण है इस पोजीशन में होता है बच्चों। तो ये कह रहे हैं कि ये जो कोण है, हमें ये कोण निकालना है कि ये कोण क्या है। तो यहां मान लेंगे हम अवनमन कोण थीटा है, ठीक है। तो आपको एक बात बता दूं बच्चों कि ये जो पोजीशन बन रही है इस तरह की, ये आपकी जो z पोजीशन बनती है जहां, तो इन कोणों को हम क्या बोलते हैं कि एकांतर कोण बोलते हैं। ये जो कोण बने बच्चों आपके, ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर हमने यहां उसको थीटा माना है तो बच्चों ये भी हमारा थीटा होगा। एकांतर कोण की यही परिभाषा होती है और ये पहचान होती है कि वो z पोजीशन में हमेशा बनते हैं एकांतर कोण। अब मीनार तो हमारी 75 मीटर ऊंची है। अब यहां जो कोण है, सॉरी, हमें कोण पहले से ही दिया था बच्चों, 30 डिग्री कोण है हमारा। अब ये पूछ रहे हैं कि मीनार के आधार से कार की दूरी, यानी हमें बच्चों ये निकालना है, ये निकालना है हमें, ये क्या होने वाला है, ठीक है, ये निकालना है। अभी इसके लिए हम सॉरी बोलेंगे आपसे, ये कोण हमें पहले से ही दिया था 30 डिग्री, थीटा नहीं, हमारा ये 30 डिग्री पहले से ही दिया था बच्चों, हमने ध्यान नहीं दिया। तो 30 डिग्री हमें बच्चों पहले से ही दिया था, यानी हमें कोण दिया है हमारा और हमें बच्चों ऊंचाई दी है मीनार की। तो हमें मीनार से कार की दूरी ज्ञात करनी है सिर्फ, यानी हमें आधार को निकालना है। तो यहां इन बिंदुओं को ले लेंगे ए बी सी, इन बिंदुओं को मान लेंगे ए बी सी, और ये कार की जो दूरी होगी मीनार से एसी हो जाएगी, क्योंकि ये यहां कार खड़ी है और यहां ये हमारी मीनार है, तो ये एसी हो जाएगी। तो यहां माना मीनार से कार की दूरी, ये हो जाएगी हमारी एसी, ठीक है। अब क्योंकि ऊंचाई मीटर में है तो ये भी मीटर में हो जाएगी। अब यहां बच्चों हमारे पास कोण है, आधार है, लंब है, तो tan थीटा की पोजीशन बनती है। तो लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan, अब थीटा क्या है हमारा, यानी 30 है हमारी, यहाँ कोण जो है अवनमन कोण वो है 30, और लंब है हमारे यहाँ बच्चों 75 मीटर, और ये आधार क्या है हमारा एसी है, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों 1/√3, क्योंकि tan 30 का मान होता है 1/√3, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा 75 पहले से हमें दिया है, एसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो एसी बराबर हो जाएगा 75√3 मीटर। अब बच्चों एसी जो हमारा ये निकला है 75√3 मीटर निकला है। अब हमें क्या पता करना था, मीनार के आधार से कार की दूरी, यानी ये हमारी मीनार हुई और इसका जो आधार यहां से इसकी दूरी एसी है वो हुई। तो यहां लिख देंगे हम मीनार के आधार से कार की दूरी बराबर 75√3 मीटर।